जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत अधिक खास है उनके लिए जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके नाम जप में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जिनको बहुत छोटे लेवल पर नाम जप का प्रभाव अपने चित्त में दिखना शुरू हो चुका है। सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, पर यह कैटेगरी आपके लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, हल्का सा आपको नाम जप का जो प्रभाव है वो दिखने लगता है, उसका असर आपके चित्त के ऊपर दिखने लगता है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको निरंतर खुद को समझानी पड़ती हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको खुद के साथ निरंतर करना चाहिए। सबसे पहले आप में से हर वो इंसान जो नाम जप को अपने जीवन में उतार रहा है, सत्संग कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, योग प्राणायाम को अपने जीवन में उतार रहा है, अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है और उसमें प्रयत्न से लगा हुआ है और हार नहीं मान रहा, उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे इस टाइम पे आपके जो सक्सेस के लक्षण हैं बहुत छोटे हैं या फिर उतने परमानेंट या स्थायी नहीं हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, जब आप किसी इंसान को देखते हैं, वो किसी एक्टिविटी में सुबह से शाम बिजी है, किसी कीड़े मकोड़े, जानवर, चिड़िया, किसी को भी देखते हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक ही रीज़न है, उससे उन्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन जब कोई इंसान सुबह से शाम तक अपना काम करता है, सक्सेस प्राप्त करना चाहता है और उसे सक्सेस नहीं मिलती, फिर वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि का भाव आता है, वो खुद के फैसलों पर डाउट करता है, खुद की कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करता है और सिचुएशंस को अपने आप से बड़ा मानने लगता है। लेकिन जो एक नाम जापक होता है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे इस मोमेंट में उसके पास उस चीज़ का सल्यूशन है, सल्यूशन नहीं है, लेकिन वो इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करता और बहुत एक अच्छे तरीके से उस क्रंच या क्रक्स मोमेंट को भी हैंडल करता है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे अब समझ आने लगी होगी, जिनका नाम जप थोड़ा अच्छे से चल रहा है या जिनके नाम जप का जो इफ़ेक्ट है उनको धीरे धीरे फील होना शुरू हो चुका है, वो इसे महसूस कर पा रहे होंगे। यहाँ पे एक समझने का विषय है, जब आप नाम जप करेंगे तो लोग आपसे एक बात कहेंगे कि ठीक है, हमें तो हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिला, क्या तुम्हें मिल गया? वो सीधा सीधा आपसे पूछेंगे, सीधा आपकी साधना पर, भक्ति पर, नाम जप पर सवाल उठाएंगे। उन्हें सक्सेस देखने की जो आदत है वो बाहरी या भौतिक जगत से जुड़ी हुई सक्सेस देखने की आदत है। वो ये देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं, आपको जॉब मिली या नहीं, बिजनेस में ग्रोथ मिला या नहीं, आपके पास जो मटेरियल्स डिज़ायर्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो इस तरीके से आपको जज करेंगे। वो आपके अंदर की जो जर्नी है, जो अंतर्मुखी आप हो गए हैं, जो आनंद आपको अंदर जाके आ रहा है, जो खुशी, जो शांति आ रही है, वो उसे देख नहीं पाएंगे और आप उन्हें समझा भी नहीं पाएंगे वो चीज़। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और निरंतर अपने मन को समझाना है कि मुझे इनसे प्रभावित होकर अपने नाम जप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना है। अब दूसरे कैटेगरी के लोग आएंगे कि ठीक है, तुम्हें तो कुछ मिल भी नहीं रहा, क्या तुम वाकई ही नाम जप कर रहे हो या बाहर दिखाने के लिए, समाज में बताने के लिए कि तुम आध्यात्मिक हो, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हो? और जब आप प्रारंभिक स्तर पर हैं या आपने साधना शुरू की है, अभी आपको उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं या आपके एक्सपीरियंसेस स्थायी नहीं हैं, टेम्परेरी हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें बाहर से सुन के आप विचलित हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं कि यार ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या मैं सच में स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ या ये कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ, या क्यों मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, क्या मैं वाकई ही सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ या आगे वाला सही बोल रहा है।
और ये सारी चीज़ें सोचकर इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने देने से आपका नाम जप छूट सकता है। आपका 100 अध्याय, आपका योग प्राणायाम, जो अच्छी बदलाव आप अपनी जीवन शैली में कर रहे हैं, वो सारा कुछ छूट सकता है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक प्रारंभिक स्तर पर हैं। अभी आपको मनोबल और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से खुद को प्रोटेक्ट करें। अब तीसरी चीज़, जब आप नाम जप करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि जो गहरी शांति है, जो गहरे अनुभव हैं, जैसे जैसे नाम अब आपके चित्त के ऊपर ठहर रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है, उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने गिव अप नहीं किया है, वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पे वीडियो देखकर, किसी संत महात्मा को सुनकर, कोई ग्रंथ पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, किसी आप महापुरुष की कोई किताब पढ़कर, उनके जीवन को जानकर, जिन्होंने नाम जप करना चालू किया है और अभी तक आपको कोई अगर इफेक्ट नहीं दिख रहा है, अगर आपके आसपास कोई है जिसने आप ही के टाइम के लगभग साधना शुरू करी है और उन्हें इफेक्ट दिखा है, उससे पूछिए अंदर कितनी शांति, कितनी खुशी, कितना आनंद महसूस होता है। इसे शब्द में नहीं समझाया जा सकता। आप उस स्थायी परमानेंट खुशी, जिसे बाहर विषय वस्तु भोगों में ढूंढ रहे हैं, वहां से वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। इससे भी बड़ी बात, जब आपका, ये चौथी बात है जो आपको निरंतर अपने मन को समझानी पड़ेगी, निरंतर अपने मन से बातें करनी पड़ेंगी कि चाहे आपके लाइफ में कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हों, इस टाइम पे उसका सल्यूशन है या नहीं है। उसकी वजह से जो भय, जो चिंता, जो नकारात्मकता है, जिसे एक नॉर्मल इंसान जो कोई भी नाम जप नहीं करता वो जैसे हैंडल करेगा, आप उसे उस तरीके से हैंडल नहीं करेंगे। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, जितनी भी समस्या में हो, जितना भी बड़े से बड़ा मुद्दा क्यों ना हो आपके जीवन में, आप बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उसे ओवरकम करेंगे। बाहर लोगों को लग सकता है ऐसा कि आपकी नाम जप से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप अंदर से समझ पा रहे हैं कि आप पर कैसी दिव्य दैविक कृपा हो रही है। आपके इमोशनल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर चेंजेस होना शुरू होंगे, बाहर की रियलिटी भी धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगी। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगेंगे। ऊर्जाएं आपके काम के क्षेत्र में, आपके रिलेशंस में, पैसे के इश्यूज, हेल्थ में, जो भी समस्या आपको चल रही हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगी, किस तरीके से आप उन चीज़ों को ओवरकम करके आगे निकल जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। इसलिए अपने मन को फिर से समझाइए कि वो इस अंतर्मुखी यात्रा पर इतनी मेहनत के साथ जो यहाँ पे पहुँचा है, जहाँ धीरे धीरे उसने इतने सारे महीने लगाकर साधना कर ली है, और अब उसको धीरे धीरे छोटे स्तर पे ही सही जब कुछ अनुभव हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो गिव अप ना करे। होता है हमारे साथ, जब हम किसी चीज़ के पीछे चल रहे होते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, हम विचलित हो जाते हैं। लोगों के कमेंट्स, लोगों के जो विचार हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से, ऐसी कॉन्वर्सेशन से आप खुद को प्रोटेक्ट करें और अपने मन को समझाएं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपका कल्याण होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसने नाम जप को किया है और उससे उनके जीवन में बदलाव नहीं आए हैं, उनका कल्याण नहीं हुआ है, या उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार नहीं हुए हैं। आप अपनी आस्था को बनाए रखिए। सही चीज़ों में जैसे लगे हैं,
जिन्हें करते हुए धीरे धीरे ही सही आपको ये अनुभव हो रहे हैं। थोड़ा समय और दीजिए और इसी श्रद्धा, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से ऐसे ही अपने डिवोशन को चालू रखिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे और बहुत इजीली आप लाइफ के बड़े बड़े असंभव लगने वाले चीज़ों से भी बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग हमारे लाइव सेशंस के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे चैनल पर रोज 8:30 से 9 बजे के बीच रात को लाइव डिस्कशंस होते हैं, जहां पे हम हस्त मुद्रा, आयुर्वेद और बाबा भैरव की चैंटिंग करते हैं। आप हमारे लाइव सेशन में जुड़कर इन चीज़ों का आनंद लें, खुद को और इस तरह की जो जीवन शैली है उससे जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानें और कैसे आप अपने लाइफ में एक बेटर कोड ऑफ कंडक्ट को उतार सकें, कैसे अपने लाइफ को एक बेटर एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ के साथ आप जी सकें। इन चीज़ों की आजकल बहुत सख्त ज़रूरत है, विशेष रूप से जब आप आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जब आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये विशेष रूप से ज़रूरी है। और आप बाहर देखिए, समाज में इन चीज़ों की अभी बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसकी वजह से आपको दिख ही रहा होगा अलग अलग स्तर पे किस तरह की घटनाएं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग नित्य साधना करना चाहते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं और इसी के साथ साथ हस्त मुद्राएं करके अपने शरीर को स्वस्थ, अपने मन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वो लाइव सेशन में भी जुड़िए। इसी के साथ हमारे चैनल पर मेंबरशिप्स भी ओपन हैं, जहां पे हम डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव चीज़ें सिखाते हैं अपने मेंबर्स को और उनके साथ साथ उनको डेडिकेटेड गाइडेंस मिलता है। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप अवेल कर वो सारी बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।